फ्रेंड्स, वेलकम टू भापकर मैथ्स एकेडमी। तो आज हम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री ये टॉपिक देखने वाले हैं, जिसमें हम बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड प्रॉब्लम्स देखने वाले हैं। ये वीडियो को आपको एंड तक जरूर देखना है। अगर एंड तक देखोगे तभी आपको ये समझ में आएगा। अगर आप नए हो चैनल पे तो आपको सब्सक्राइब करना है एंड बेल आइकन को क्लिक करना है, ताकि आपको मेरे लेटेस्ट वीडियो का अपडेट तुरंत मिल जाएगा। तो चलो शुरू करते हैं एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। देखो, इसके नाम से ही पता चलता है कि इसके एप्लीकेशंस बहुत ही होने वाले हैं, इसलिए तो उसका नाम ट्रिग्नोमेट्री लिखा है। इसका नाम, इसका मीनिंग क्या होता है ये पहले मैं आपको बता दूं। ट्रिग्नोमेट्री यानी ट्राइगोन प्लस मेट्री यानी मेट्रॉन। अब इसमें ट्राइगोन यानी ट्राई यानी 3, गॉन यू नो साइड्स, मेट्रॉन मीन्स मेजरमेंट। मेजरमेंट आप बोलेंगे 3 साइड्स मेजरमेंट, इसका मतलब क्या होता है? अब देखो, 3 साइड मेजरमेंट यानी क्या? सपोज एक ट्रायंगल है, ओके, सपोज 90 डिग्री वाला ट्रायंगल है। ये दिया है 3, आपको ये दिया है 4, तो इससे आपको ये साइड चाहिए तो आप ये साइड आपको इजीली ऑब्टेन हो सकती है। अगर ये एंगल दिया है 30 डिग्री तो आपको ये चाहिए तो ये भी आपको इजीली मिल सकता है। ऐसे सपोज कुछ नॉन साइड से, सपोज ऐसा ट्रायंगल है, ये साइड है 3, ये साइड है 4, सपोज ये एंगल है 30 डिग्री और ये एंगल है 60 डिग्री, ये एंगल कुछ तो है सपोज 40 डिग्री। अगर आपको देखो ये x अननोन है, ओके, ये y अननोन है, तो आपको ये चाहिए, ये अननोन्स फ्रॉम दिस नोन पार्ट्स, तो इसे बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्री। आप यहाँ पे क्या करेंगे, कुछ फॉर्मूले यूज करेंगे, x आपको मिल जाएगा, यहाँ से सम ऑफ द एंगल्स के प्रॉपर्टी के अनुसार आपको y मिल जाएगा। इसका मतलब आप अननोन पार्ट्स फाइंड कर रहे हैं फ्रॉम नोन पार्ट्स, इसे बोलते हैं 3 साइड्स मेजरमेंट। ट्रिग्नोमेट्री क्या होता है? एक्चुअली फाइंडिंग द अननोन पार्ट्स ऑफ अ ट्रायंगल फ्रॉम नोन पार्ट्स। अब इसका एप्लीकेशन एक्चुअल लाइफ में कैसे होता है देखो। अब देखो, इसका एक एप्लीकेशन में दिखाता हूं आपको। सपोज ये बिल्डिंग है, ये कोई बिल्डिंग है, ओके। अब इस बिल्डिंग की हाइट आपको मेजर करना है। अभी आपको हाइट तो मालूम नहीं है, आपके पास टेप भी नहीं है, तो रैंडमली मैं एक तरीका बताता हूँ आपको, इसकी हाइट कैसे मेजर कर सकते हैं। सपोज मैं इस बिल्डिंग के नीचे खड़ा हूँ, ओके, और इस बिल्डिंग को देख रहा हूं मैं। सपोज मैं इस बिल्डिंग के टॉप को देख रहा हूँ, ओके, सपोज ये हॉरिजॉन्टल है, ये है हॉरिजॉन्टल, ये एंगल सपोज θ1 है। अब सपोज ये जो हाइट है, सपोज मेरी हाइट है 5.5 फीट, ओके, सपोज ये मेरी हाइट है, ओके, और इस बिल्डिंग को मैं देख रहा हूँ। अब आप देखोगे, अगर मैं नीचे हूँ, बिल्डिंग को देख रहा हूँ, तो ऑब्वियसली एंगल लेस देन 90 डिग्री होगा, क्योंकि यहाँ पे अगर आप सीधा ऊपर आपका मुंह करेंगे तो आपको 90 डिग्री एंगल मिलेगा। यहाँ से देखोगे सपोज लेस देन 90 डिग्री मिलेगा। मैं अब रैंडमली ऐसे डिस्टेंस पे जाता हूँ, जैसे देखो, जैसे बिल्डिंग है और मैं ऐसे देख रहा हूँ बिल्डिंग को, मैं ऐसे पकड़ रहा हूँ कि अप्रोक्सीमेट 45 डिग्री एंगल है, जो आपको मालूम होता है। सपोज मैं यहाँ पे मूव होता हूँ और यहाँ से अब बिल्डिंग को देखता हूँ, यहाँ से बिल्डिंग को देखता हूँ, सपोज ये एंगल 45 डिग्री है अप्रोक्सीमेटली, ओके। अब ये जो डिस्टेंस मूव किया है मैंने, सपोज ये जो डिस्टेंस है जो मैंने मूव किया है, सपोज वो 10 फीट है, ये डिस्टेंस है 10 फीट और ये एंगल है 45 डिग्री, ओके। अब हमें निकालना क्या है, ये तो मालूम है आपको 5.5 है, ओके। अब देखो, ये जो एंगल है 45 डिग्री, सपोज ये पॉइंट ए सी और ये पॉइंट डी, एंड ट्रायंगल एसीडी, ये तो मालूम है आपको 90 डिग्री, बिल्डिंग सीधा 90 डिग्री होती है। तो इन ट्रायंगल एसीडी आप क्या करेंगे, इस रेशो को tan 45 डिग्री लेंगे। tan क्या होता है? अपोजिट साइड यानी AC अपॉन एडजेसेंट साइड यानी DC। तो tan 45 डिग्री मालूम है आपको 1 होता है, ये आपको मालूम होना चाहिए। AC अपॉन DC, DC क्या है आपका? ये 10 फीट, देखो ये भी 10 फीट और ये भी 10 फीट, यानी AC इक्वल टू 10 फीट मिला आपको। अब देखो, ये 10 फीट है यहाँ से यहाँ तक AC, और ये 5.5, यानी बिल्डिंग की हाइट क्या होगी? AC प्लस CB यानी 15.5 फीट, ये हुई बिल्डिंग की हाइट।
चलो अब देखते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, एंगल ऑफ एलिवेशन एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन। अब ये कंसेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है इसमें, जो आपको समझ लेना है। देखो अब एंगल ऑफ एलिवेशन एंड डिप्रेशन क्या होता है। सपोज यहाँ पे एक बिल्डिंग है, ये बिल्डिंग का टॉप है, दिस इज टॉप ऑफ द बिल्डिंग। ओके, ये बिल्डिंग है और ये ग्राउंड है। ओके, ये ग्राउंड है और एक आदमी यहाँ पे, ये आय है उसका, और ऊपर देख रहा है बिल्डिंग को, यहां से बिल्डिंग के टॉप को देख रहा है, यानी ये हो गई लाइन ऑफ साइट। ये जो है दिस इज लाइन ऑफ साइट। ओके, ये क्या है, लाइन ऑफ साइट है। अब देखो एंगल ऑफ एलिवेशन कैसे लेना है। यहाँ पे आपको एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करनी है और ये हॉरिजॉन्टल लाइन और ये लाइन ऑफ साइट जो एंगल फॉर्म करती है उसे बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। दिस इज एंगल ऑफ एलिवेशन, दिस इज योर एंगल ऑफ एलिवेशन। यानी जब हम अपवर्ड देख रहे हैं, जब हम अपवर्ड देख रहे हैं तब एंगल ऑफ एलिवेशन फॉर्म होता है, यानी ये ग्रेटर हाइट पे। अब देखो डिप्रेशन, डिप्रेशन क्या है। सपोज यहाँ पे एक बिल्डिंग है, सपोज बिल्डिंग 1, ये टॉप है उसका, यहाँ पे सेकंड बिल्डिंग है, बिल्डिंग 2, और इस बिल्डिंग पे कोई खड़ा है, सपोज यहाँ पे आय है और यहां से वो इस टॉप को देख रहा है, यानी नीचे देख रहा है, डाउनवर्ड। तो यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करो। ओके, इसके साथ, इस हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ इस लाइन ऑफ साइट का, ये क्या है, लाइन ऑफ साइट है। ओके, ये जो एंगल फॉर्म होगा इसे बोलेंगे हम एंगल ऑफ डिप्रेशन। इसे क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ डिप्रेशन, यानी एंगल मेड बाय हॉरिजॉन्टल लाइन एंड द लाइन ऑफ साइट। ओके, डिप्रेशन यानी डाउनवर्ड साइड देख रहे हैं हम। कभी भी याद रखो डिप्रेशन, डिप्रेशन एंगल, एंगल ऑफ डिप्रेशन कब फॉर्म होता है, डाउनवर्ड, नीचे देखेंगे तब, ये डिप्रेशन। और एलिवेशन, एलिवेशन यानी जब अपवर्ड देख रहे हैं, ग्रेटर हाइट पे, तो ये होगा एलिवेशन। ओके, अब देखो बहुत से बच्चे मिस्टेक कहाँ करते हैं, आपको बताने वाला हूं। बहुत से बच्चे यहाँ पे मिस्टेक करते हैं। सपोज ये बिल्डिंग है, बिल्डिंग 1, और यहाँ पे कोई आदमी है, आय है इसका। ओके, और यहाँ पे एक बिल्डिंग है, यहाँ पे उसका टॉप है, सपोज ये बिल्डिंग 2 है। यहाँ से ये आदमी इस बिल्डिंग के टॉप को देख रहा है। ओके, अब देखो ये हो गई लाइन ऑफ साइट, ये तो आपको मालूम है, लाइन ऑफ साइट। ओके, तो बहुत से बच्चे इसी एंगल को एंगल ऑफ डिप्रेशन बोलते हैं, लिख देते एग्जाम में ये एंगल ऑफ डिप्रेशन है, लेकिन ये एंगल ऑफ डिप्रेशन नहीं है। एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या है, एंगल मेड विथ हॉरिजॉन्टल लाइन। ये आई के साथ जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, याद रखो हॉरिजॉन्टल लाइन, इस हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ इस लाइन ऑफ साइट का जो एंगल बनता है इसे बोलते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। ओके, याद रखो दिस इज नॉट एंगल ऑफ डिप्रेशन, दिस इज द एंगल ऑफ डिप्रेशन। और देखो, अब देखो यहां पे कोई एक बिल्डिंग है। ओके, यहाँ पे कोई एक बिल्डिंग है, यहाँ पे एक आदमी है, और सपोज यहाँ पे एक आदमी खड़ा है, यहाँ पे एक आदमी खड़ा है और इस बिल्डिंग के टॉप को देख रहा है, इस बिल्डिंग के टॉप को देख रहा है, यानी ये क्या हो गई, अब लाइन ऑफ साइट हो गई, ये हो गई लाइन ऑफ साइट। ओके, अब एंगल कौन सा है, एंगल ऑफ एलिवेशन, यानी देखो ये आई है आपका। ओके, और आप ऊपर देख रहे हो, यानी अपवर्ड देख रहे हो, तो यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करो और ये जो एंगल फॉर्म होगा ये होगा एंगल ऑफ एलिवेशन। ओके, कीप इन माइंड दिस इज एंगल ऑफ एलिवेशन। हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ लाइन ऑफ साइट का जो एंगल होता है एंगल ऑफ, अब यहाँ पे हो गया एलिवेशन ऊपर देख रहा है, एलिवेशन नीचे देख रहा है, तो डिप्रेशन। ओके, ये सब आपको याद रखना है। बहुत से बच्चे यहाँ पे तो हमेशा मिस्टेक होती है बच्चों की, इस एंगल को ही डिप्रेशन एंगल मानते हैं, लेकिन ये एंगल होता है एंगल ऑफ डिप्रेशन। ओके, यहाँ पे पैरेलल लाइन की कंसेप्ट यूज होती है। सपोज आप यहाँ पे एक पैरेलल लाइन, इस लाइन को पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे तो यहाँ पे जो एंगल है थीटा, तो ये एंगल भी क्या होगा, थीटा होगा। ये आपको मालूम होना चाहिए पैरेलल लाइन की जो कंसेप्ट है। ओके, now see students, what is the question? A circus artist is climbing a 20-meter long rope, okay, which is tightly stretched
and tied from the top of a vertical pole to the ground. Find the height of the pole if the angle made by the rope with ground level is 30 डिग्री. ओके, अब देखो इसका मीनिंग आपको समझ में आना चाहिए. इसका मीनिंग क्या है? देखो, वर्टिकल पोल है एक, सपोज ये वर्टिकल पोल है. ओके, ये ग्राउंड है. मैं यहाँ पे लिखता हूँ ये वर्टिकल पोल है, वर्टिकल पोल. ओके, दिस इज ग्राउंड. ये पोल है इसलिए ये तो आपको मालूम है 90 डिग्री होगा. सपोज ये टॉप है. अब देखो सर्कस आर्टिस्ट क्या कर रहा है? क्लाइंबिंग 20 मीटर लॉन्ग रोप. 20 मीटर लॉन्ग रोप यानी कैसी है? देखो, विच इज टाइटली स्ट्रेच एंड टाइड फ्रॉम द टॉप ऑफ अ वर्टिकल पोल, यानी यहां से कहां तक? ग्राउंड तक. यानी ये है आपकी रोप. ओके, ऐसे एक ट्रायंगल फॉर्म हुआ है. ये रोप है टाइड फ्रॉम दिस टू द ग्राउंड. ओके, सपोज इसको नाम देता हूं मैं ABC. ओके, ये रोप हुआ. अब आपको क्या दिया है? एंगल मेड बाय द रोप, दिस रोप विथ ग्राउंड लेवल, यानी ये एंगल आपको दिया है 30 डिग्री. तब आपको क्या पूछा है? फाइंड द हाइट ऑफ द पोल, यानी AB इज आस्क. AB इज इक्वल टू व्हाट? ओके, अब देखो ये आपको दिया है, इसकी लेंथ भी दी है आपको 20 मीटर. आपको मालूम है यहाँ पे 30 डिग्री है. हाइपोटेनियस इज गिवन, वी हैव टू फाइंड अपोजिट साइड. तो अपोजिट साइड कैसे फाइंड करेंगे? कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज करेंगे जिसमें अपोजिट साइड एंड हाइपोटेनियस इन्वॉल्व होता है? तो वो है साइन ऑफ 30 डिग्री आपने लिया, तो अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनियस आ जाएगा. तो चलो, इन ट्रायंगल ABC में लेता हूं साइन 30 डिग्री रेशियो. साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू अपोजिट साइड यानी AB बाय हाइपोटेनियस यानी AC. तो साइन 30 डिग्री ये आपको मालूम होना चाहिए. ये है 1/2 इज इक्वल टू AB कितना है? ये निकालना है. AB अपॉन ये कितना है? 20. यानी देखो AB यहाँ से आपको मिलेगी 20/2 यानी 10 मीटर. ओके, यानी दिस इज द हाइट ऑफ द पोल. द हाइट ऑफ द पोल इज 10 मीटर. सी हाउ आई हैव कैलकुलेटेड. बस जो भी दिया है उसको समझ लो. एक वर्टिकल पोल है, सर्कस आर्टिस्ट है, क्लाइंब कर रहा है. ओके, यहाँ से यानी टॉप से ग्राउंड तक आपको देखना है. यहाँ पे टाई किया है, यहाँ पे भी टाई किया है, और इसकी लेंथ दी है 20 मीटर. ये एंगल 30 डिग्री दिया है, देखो यहाँ पे दिखा है. बस एक फिगर ड्रॉ करो, तुरंत आपको ये आंसर मिल जाएगा. यहाँ पे आपको साइन 30 डिग्री मालूम होना चाहिए 1/2. अगर यही गलत लिखा तो पूरा आंसर गलत आएगा. तो इसका आंसर है 10 मीटर. देखो स्टूडेंट, क्वेश्चन क्या है? A tree breaks due to storm and the broken part bends so that the top of the tree touches the ground, making an angle 30 degree with it. The distance between the foot of the tree to the point where the top touches the ground is 8 meter. Full stop. Find the height of the tree. अब देखो क्वेश्चन क्या है, इसका मीनिंग समझो. एक ट्री है, एक स्टॉर्म आता है. ओके, उसकी वजह से बेंड होता है. ब्रोकन पार्ट जो होता है, देखो कैसे बेंड होता है. सपोज ये ग्राउंड है. ओके, सो दिस इज ग्राउंड, क्योंकि ग्राउंड पे ही सब होता है, ग्राउंड. और ये ट्री है. ओके, ये ओरिजिनल ट्री है. सपोज ये टॉप है A और सपोज ट्री का बेस है B और ये 90 डिग्री. ओके, अब देखो क्या होता है. ड्यू टू स्टॉर्म द ब्रोकन पार्ट बेंड्स. सपोज स्टॉर्म आता है, ब्रेक होता है ये ट्री. सपोज यहां से ब्रेक हुई. ओके, और ये क्या हो गया है? अब सपोज ये पार्ट बेंड हुआ, सपोज ऐसे, और जहां पे गिरता है वहां पे 30 डिग्री एंगल होता है. यानी यहां से सपोज नीचे गिर गया और इस ग्राउंड के साथ एंगल क्या फॉर्म किया उसने? 30 डिग्री. ओके, द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री, यानी दिस इज द फुट ऑफ द ट्री, फुट. ओके, टू द पॉइंट वेयर द टॉप टचेस द ग्राउंड. यहाँ पे टॉप टच किया है, यानी सपोज ये C पॉइंट है और ये D पॉइंट है. ओके, यहाँ पे उसने टच किया है. इज 8 मीटर, यानी ये जो डिस्टेंस है, दिस डिस्टेंस इज गिवन एज 8 मीटर. देन यू आर आस्क्ड फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री, यानी ओरिजिनल हाइट पूछिए. दिस हाइट इज नॉट आस्क्ड, ओरिजिनल हाइट इज आस्क्ड. ओके, सो सी हियर, this part is what? Broken, and
it has bent and touched the ground. See, this part means this AD and this DC are equal because यही पार्ट जो है, यही पार्ट ऐसे ब्रेक बेंड हुआ है और नीचे यहाँ पे आया है, तो ये पार्ट और ये पार्ट एक ही है. ओके, ट्री के दो पार्ट हुए अब, BD एंड DA, ये दो पार्ट है अब ट्री के, लेकिन जो DA है ऐसे बेंड हुआ है, यानी ये DA एंड DC क्या है, एक ही है. ओके, यानी देखो हमें क्या करना है, ये DB एंड DC निकालना है. इस ट्रायंगल के अकॉर्डिंग हम जाएंगे. अब देखो ये अगर हमें निकालना है तो 30 की अपोजिट साइड और एडजेसेंट साइड दी है, यानी tan 30 का यूज करना पड़ेगा. तो देखो इन ट्रायंगल DBC, इन ट्रायंगल DBC में tan 30 क्यों यूज कर रहा हूं, देखो बच्चों ये अपोजिट साइड हमें चाहिए और एडजेसेंट साइड दी है, तो tan क्या होता है, अपोजिट बाय एडजेसेंट, tan 30 डिग्री इज इक्वल टू अपोजिट बाय एडजेसेंट DC, यानी ये है 8. अब tan 30 डिग्री कितना होता है, tan 30 डिग्री देखो tan 30 1/2 और cos 30 √3/2, यानी ये क्या होगा 1/√3. अगर आपको डायरेक्टली मालूम नहीं है, आपको साइन कॉस एटलीस्ट मालूम होना चाहिए, तब आप ये सब निकाल सकते हो. यानी जैसे मैंने आपको अभी बताया tan 30 यानी साइन 30 डिग्री अपॉन cos 30 डिग्री. साइन 30 डिग्री होता है 1/2, cos 30 होता है √3/2, 2 कैंसिल हो गए तो ये 1/√3 बचेगा, और ये DB अपॉन 8. तो यहां से दिस इंप्लाइज अवर DB इज इक्वल टू 8 अपॉन √3 मीटर. ये DB मिला. अब हमें क्या चाहिए, DC भी चाहिए. ओके, चलो ये मिला अब हमें. अब मैं क्या करता हूँ, DC चाहिए तो देखो हाइपोटेनियस है ये और एडजेसेंट साइड मालूम है, तो कॉस रेशियो यूज करता हूँ. एक तो ये हमें मिल गया है. अब मैं क्या करता हूँ, इसी ट्रायंगल में cos 30 यूज करता हूँ. cos 30 डिग्री, क्यों cos 30 डिग्री, cos 30 क्या है, एडजेसेंट बाय हाइपोटेनियस, ये मिल जाएगा, यानी 8 बाय हाइपोटेनियस यानी DC. अब देखो cos 30 डिग्री क्या आता है, √3/2 इज इक्वल टू 8/DC. यहां से DC कैसे मिलेगा, रेसिप्रोकल ले लो या क्रॉस मल्टीप्लाई करो, √3 इंटू DC इज इक्वल टू 2 इंटू 8 16, यानी DC इज इक्वल टू 16/√3 मीटर. ओके, अब हमें DC भी मिला, यानी DC एंड DA इक्वल है, यानी AB अब हमें मिल जाएगा. Therefore, height of the tree is equal to AD यानी DC एक ही है. AD ये AD के बराबर है, याद रखो, AD प्लस DB या BD. तो AD क्या मिला है हमें, देखो ये DC 16/√3 प्लस BD क्या है 8/√3. तो क्या हो जाएगा यहां से 16 प्लस 8 24/√3. आप इसको 8 इंटू 3 कर सकते हैं, 8 इंटू 3 अपॉन √3. देखो ये 3 अपॉन √3 यानी √3 यानी √3 इंटू √3, तो एक √3 कैंसिल हो जाएगा, यानी 8 इंटू √3 मीटर. सो दिस इज द हाइट ऑफ द ट्री, 8 इंटू √3. आप √3 की वैल्यू अप्रोक्सीमेट 1.73 लेके भी उसको सॉल्व कर सकते हैं. देखो ऐसे ये सॉल्यूशन है इसका. जो प्रॉब्लम दिया है आपको एग्जैक्टली उसका मीनिंग मालूम होना चाहिए. मीनिंग से आप डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं. बाद में आपको क्या करना है, यूज tan 30 cos 30 यूज करना है. कैसे यूज करना है, देखो एक एडजेसेंट साइड दी है, हमें ये दोनों चाहिए, तो एडजेसेंट एंड अपोजिट इनमें tan यूज कर सकते हैं हम. अभी हाइपोटेनियस चाहिए तो एडजेसेंट हाइपोटेनियस, इसके लिए cos यूज कर सकते हैं. बस कैलकुलेशन करो और आपका आंसर आ जाएगा 8 इंटू √3 मीटर. ये है हाइट ऑफ द ट्री. ओके, सी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन. A kite is flying at a height of 60 meter above the ground. The string attached to the kite is temporarily tied to the point on the ground. The inclination of the string with the ground is 60 degree. Find the length of the string assuming that there is no slack. Slack means it is straight string in the string. Okay, अब देखो कैसे
इसको समझ लेना है क्वेश्चन को। काइट इज फ्लाइंग एट हाइट ऑफ 60 मीटर अबव द ग्राउंड। अब देखो ये ग्राउंड है, ओके, दिस इज ग्राउंड। ग्राउंड से 60 मीटर सपोज हाई, सपोज यहाँ पे काइट के है और ये है डिस्टेंस 60 मीटर। सपोज इस पॉइंट को मैं ए नाम देता हूं और ये जो बेस है बी नाम देता हूं। ओके, 60 मीटर हाई इट इज फ्लाइंग। ओके, अब क्या है, द स्ट्रिंग अटैच टू द काइट, इस काइट को एक स्ट्रिंग अटैच हुई है। ओके, ये जो काइट है ओके, इज टेम्परली टाइड टू द पॉइंट ऑन द ग्राउंड। ग्राउंड पे कोई भी एक पॉइंट है और ये जो स्ट्रिंग है इसको टाई हुई है, इसको टाई किया है। देखो ये सी पॉइंट है। ओके, ये है स्ट्रिंग, काइट स्ट्रिंग एंड इट इज टाइड हियर। अब हॉरिजॉन्टल इसके साथ एंगल क्या दिया है इन्होंने, 60 डिग्री। ओके, विद द ग्राउंड एंगल इज 60 डिग्री। अब फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, यानी ये पूछा है हमें AC, अज्यूमिंग दैट देयर इज नो स्लैक। स्लैक यानी ये स्ट्रेट है, कोई भी कर्व नहीं है इसमें। ओके, अब देखो कैसे फाइंड करना है, हमें पूछा क्या है, ट्रायंगल को ऑब्जर्व करो, ये 90 डिग्री के अपोजिट साइड यानी हाइपोटेनियस is asked. Now see, opposite side is known, hypotenuse to be calculated. अब opposite side and hypotenuse इनके बीच में कौन सा रेशियो आता है, साइन रेशियो। सो वी विल यूज साइन ऑफ 60 डिग्री है। ओके, सो देखो इन ट्रायंगल, बहुत ही इजी क्वेश्चंस होते हैं, बस आपको वी हैव टू गेट मीनिंग ऑफ इट एंड वी हैव टू ट्राई टू राइट इन टर्म्स ऑफ इजी मेथड। सो वील अप्लाई साइन 60 डिग्री इन ट्रायंगल ABC। Sin 60 degree is equal to, sin means opposite, opposite is 60 upon hypotenuse means AC, length of the string. Okay, so sin 60 degree is √3/2. This you should know, 60 by AC. Okay, so from here AC is equal to 60, ऊपर जाएगा 2/√3, यानी आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो, 60 यानी 20 इंटू 3, 20 इंटू 3 और ये 2 3/√3। ओके, हम देखो 3/√3, 3/√3 इसमें क्या आएगा, √3 बचेगा इसमें, 20 इंटू 2 40 इंटू 3/√3 √3 और ये यूनिट मीटर। ओके, सो दिस इज द हाइट ऑफ द, सॉरी दिस इज द लेंथ ऑफ द string, or we can say what we are asked, length of the string is asked. Okay, see the length of the string is asked, so AC is the length of the string, length of the string. Okay, 40 into √3 meter. Now see what is question. A 1.5 meter tall boy is standing at some distance from 30 meter tall building. Okay, the angle of elevation from his eyes to the top of the building increases from 30 degree to 60 degree as he walks towards the building. Find the distance he walked towards the building. Okay, अब देखो क्या है, 1.5 मीटर टॉल बॉय। ओके, और क्या है, 30 मीटर टॉल बिल्डिंग। अब देखो मैं ड्रॉ करता हूँ फिगर, ये है ग्राउंड, ग्राउंड इज हियर। सपोज ये बिल्डिंग है, कितनी है ये, सपोज इसको नाम देता हूं मैं AB। ओके, परपेंडिकुलर, ये 30 मीटर टॉल बिल्डिंग है, दिस इज बिल्डिंग। ओके, यहाँ पे क्या है, 1.5 मीटर टॉल बॉय। ओके, 1.5 मीटर टॉल बॉय, सपोज यहाँ पे अभी सपोज ये है C और ये है D। ओके, अब क्या है, द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आईज टू द टॉप ऑफ द बिल्डिंग, यानी यहाँ से ऊपर देख रहा है, एलिवेशन यानी देखो यहाँ से ऊपर देख रहा है, यानी ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है इसके साथ एंगल क्या बना है, 30 डिग्री। ओके, ये सी पॉइंट था। अब देखो टुवर्ड्स द बिल्डिंग ये वॉक करता है, बिल्डिंग की तरफ जा रहा है। अब देखो कभी भी याद रखो, जब ये बिल्डिंग की तरफ जाएगा तो इंक्लिनेशन एंगल बढ़ेगा। if he goes away from the building it will be decreasing. Okay, now he goes, suppose यहाँ पे आता है और यहाँ से एंगल 60 डिग्री होता है, सपोज यहाँ तक आ गया, वही
बॉय 1.5 मीटर टॉल। सपोज ये पॉइंट है ई और ये पॉइंट है एफ। अब यहाँ से बिल्डिंग के टॉप को देख रहा है। अब ये एंगल हो रहा है सपोज 60 डिग्री, यहाँ पे इन्होंने दिया है। ओके, अब हमें पूछा क्या है, फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक टुवर्ड्स द बिल्डिंग, यानी यहाँ से यहाँ तक कितना डिस्टेंस वॉक किया उसने, यानी डीएफ इज टू बी ऑब्टेन। ओके, ये हमें निकालना है। अब क्या करना है, देखो डीएफ हमें चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, बस सोचो। यहाँ पे ए बी आपको मालूम है कितना, ए बी 30 डिग्री। ओके, ए बी 30 डिग्री है और ये 1.5 है, ये भी 1.5 है क्योंकि आपको दिख रहा है ये रेक्टेंगल है। यानी ये सपोज ये पॉइंट है जी, यानी ए जी। यहाँ पे देखो ए जी क्या आ जाएगा, इस ए बी से इस जी बी को हटा दो, यानी 30 माइनस दिस जी बी 1.5, सो इट कम्स टू बी 28.5 मीटर, यानी ये आएगा 28.5। ओके, एजी मिला अब हमें। अब देखो ए जी ई, इस ट्रायंगल को हम ऑब्जर्व करेंगे। इस ट्रायंगल को ऑब्जर्व करने के बाद क्या मिलेगा, अब हमें ये आंसर मिलेगा। ओके, जी ई मिलेगा, यानी इन ट्रायंगल ए जी ई ये हमें चाहिए तो कैसे मिलेगा, 60 डिग्री, यानी एडजेसेंट, और ये क्या है अपोजिट। तो tan 60 डिग्री यूज करेंगे हम। tan 60 डिग्री इज इक्वल टू AG। AG तो मालूम है आपको 28.5 है। ओके, अपॉन EG, यानी ये GE निकालना है हमें। tan 60 डिग्री कितना होता है, √3, यानी ये आ गया √3। 28.5 अपॉन GE, यानी यहाँ से GE मिलेगा हमें 28.5 अपॉन √3 मीटर। ओके, ये याद रखो, ये आपको जी मिल गया, यानी ये मिला 28.5 अपॉन √3। ओके, ये मिला है डिस्टेंस। अब हमें ये निकालना है। पहले देखो ये जो दिख रहा है आपको, इस साइड को अगर हम निकालेंगे और इस साइड से इसको माइनस करेंगे तो हमको ये मिलेगा। ओके, अब हम क्या करते हैं, देखो इस ट्रायंगल में ए जी सी में देखो 30 डिग्री के अपोजिट हमें मालूम है और एडजेसेंट चाहिए, यानी tan यूज करेंगे। नाउ इन ट्रायंगल ए जी सी tan 30 डिग्री को हम यूज करेंगे। tan 30 डिग्री यानी अपोजिट, यानी एजी क्या है 28.5। ओके, अपॉन एडजेसेंट यानी जीसी, यहाँ से आपको जीसी मिलेगा। देखो ये क्या है 1/√3 इज इक्वल टू 28.5 अपॉन जीसी, यानी देखो तो यहाँ से आपको जीसी मिलेगा 28.5 इंटू √3 मीटर। ओके, अब देखो ये मिला है आपको, ये पूरा सेगमेंट भी मिला, ये भी मालूम है। बस जीसी से जीई को माइनस करो, यानी आपको मिलेगा EC इज इक्वल टू जीसी क्या है 28.5 इंटू √3, माइनस करो इसको, यानी 28.5 बाय √3। अब इसका सब्ट्रैक्शन देखो, √3 इंटू दिस, √3 इंटू √3 28.5 इंटू 3, बस ये करो आप 28.5 इंटू 3, सपोज मैंने इसे लिखा, ये क्या है 28.5 है और अपॉन क्या है √3। अब देखो 28.5 कॉमन ले सकते हैं आप, यानी क्या आ जाएगा 28.5 कॉमन इंटू अनकॉमन क्या है यहाँ पे 3 और यहाँ पे 1 अपॉन क्या है √3, यानी 3 माइनस 1 ये हो गया 2 इंटू दिस, 2 इंटू 28.5 कितना हो गया 57 बाय √3। अगर आपने √3 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया तो कैसे हो सकता है इसका आंसर, √3 और ये 3 हो जाएगा, यानी 57/3। देखो ये क्या हो जाएगा, √3 से अगर आप मल्टीप्लाई डिवाइड करते हो तो 57 इंटू √3 और नीचे मल्टीप्लाई किया तो ये होगा 3, तो 3 1 ज़ा 3 और ये 19, यानी आपका आंसर होगा 19 इंटू √3 मीटर।
तो ये आपका आंसर रहेगा 19 इंटू रूट 3 मीटर। दिस इज द डिस्टेंस ही वॉक टुवर्ड्स द बिल्डिंग। ओके, तो फ्रेंड्स अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो सब्सक्राइब जरूर करना एंड बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना।